असलकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की रेसिपी ज़बरदस्त, स्पेशल और बहुत ही ख़ास, खाने में चटखारेदार और उसके साथ साथ बहुत से फ़ायदे लेकर आई है। तो रेसिपी को स्किप नहीं करना, आपने लाजमी देखना है, वॉच करना है फुल, और इसका फ़ीडबैक भी मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मूली की चटनी। तो ये मूली आपने ध्यान से देख के लेनी है, पतली सी होनी चाहिए और सही मीठी वाली होनी चाहिए। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट क्लास में किया करें। तो ये मैंने एक अदद मूली ली है। आप कह रहे होंगे भाई कितनी बड़ी मूली है, लेकिन इससे बिल्कुल थोड़ी सी चटनी बन के तैयार होगी। इनको अच्छे से छील लेना है आपने, छील के आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसके डंठल आपने उतार लेना है और इसके साथ साथ जो है ना आपने इसके नीचे वाली साइड से भी आपने थोड़ी सी मूली उतार लेनी, क्योंकि वो कड़वी होती है और उसको डालने का फ़ायदा भी कोई नहीं। तो यहाँ पे छोटे से छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। मूली के इतने फ़ायदे हैं, इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि आप गिने भी तो गिने नहीं जा सकते। जिगर की गर्मी ख़त्म करती है, मैदे की गर्मी, तेज़ाबियत, और इसके साथ साथ पेट को दुरुस्त करती है, हाजमे को दुरुस्त करती है। तो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, इनको आपने एक बाउल में डालकर अलग से रख लेना है। उसके बाद हमने कुछ सैलेड लिया है इसके अंदर, जिसमें सबसे पहले खीरा। खीरे आजकल जो है ना, आजकल के मौसम में जो है ना थोड़े से कड़वे आ रहे हैं। आपने इसको अच्छे से रब रब कर लेना ताकि इसका कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से इसको अपने रब रब करना है ताकि इसकी जो है ना सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से अपने फ्लेवर में आ जाए। छील लें अच्छे से। तो छीलने के बाद आपने इसको भी सेम वही प्रोसेस से गुजारना है जैसे कि हमने मूली में किया, यानी इसको कट कर लेना है छोटे छोटे पीसीज में। तो इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और हाँ साथ साथ कमेंट में बताया करें कि मुझे आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और कमेंट में अपना फीडबैक भी लाजमी रेसिपी को बनाकर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगली रेसिपी के लिए अगर कुछ भी आप बनवाना चाह रहे हैं तो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि हम उसके मुताबिक लेकर आएँ। यहाँ मैंने एक लाल सुरख रंग का टमाटर लिया है। टमाटर को भी आपने अच्छे से बिल्कुल कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में, जैसे हम लोगों ने बाकी पीसेस में कट किया था। इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उतार लें और बाकी सब इनको अच्छे से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें वैसे हम सैलेड में खाते हैं ना, लेकिन हम अक्सर खा खा के उकता जाते हैं और सब टाइम तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर हम ऐसे टमाटर काट काट के देंगे ना इनको तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाएंगे। जिस तरीके से मैं आज बनाने लगी हूँ, आप इस तरीके से आपको जितना मर्ज़ी इनको सैलेड दे देंगे, एक तो इनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी इसको खाने के साथ साथ, तो ये बहुत मज़ा लेके खाएंगे। बहुत ही ख़ास और चटपटी सी ये हम तैयार करेंगे मूली की चटनी। तो यहाँ पे एक अदद प्याज भी मैंने ले लिया है, इसको भी आपने अच्छे से चॉप कर लेना है, यानी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें। तो देखिए नॉर्मल हम सैलेड बना के रखते हैं मेहमानों के आगे भी, तो हम लोग सिंपल सैलेड बना के रखते हैं। तो कुछ सैलेड में खाया जाता है, कुछ बच के हमारे पास आ जाता है, लेकिन इस तरह से अगर आप बना के चटनी रखेंगे ना, यकीन करें कुछ चटनी का एक भी तिनका भी बच के नहीं आएगा। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में थोड़ा सा मैं जो है ना 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इमली शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अभी इमली का फ्लेवर ख़ास है ना, यहाँ पे मैंने एक सिलवटा लिया है, यानी ये पत्थर का है। आप जब भी मूली की चटनी बनाएं या कुछ भी आपने यूज़ करना हो, यकीन कीजिए कि आप पत्थर के यूज़ किया करें, लकड़ी का कम यूज़ किया करें। पत्थर के सिलवट्टे में ये कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये मेरे दादों का था और ये बहुत पुराना है, और हमारा अभी तक हम इसी में ही इसको कुछ भी कूटना वगैरह हो तो इसमें कर लेते हैं मैश। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मूली को ना मैश कर लिया। इस तरह से ये क्या होगा कि एक तो इसका जो है ना फ्लेवर वो इतना ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ, एक गड्डी भर के धनिया की और दो एक हरी मिर्च मैंने कट करके डाली है इसमें। साथ साथ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर कूट लेना है। अब हमने जो सैलेड काट के रखा था बाकी का, खीरा, टमाटर और प्याज, इनको भी शामिल कर लेंगे। इन सबको भी शामिल करना है आपने। अच्छे से शामिल करने के बाद इनको भी हल्का सा दरदरा सा कूट लें, और इसके साथ साथ ये एक लेमन हम ऐड करेंगे। आपने कहना कि बिल्ला लेमन ऐड कर रही हूँ, आप लोग जो है ना वो आपने यूज़ नहीं की इमली का पानी, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको हमारी चटनी को इतना खट्टा मीठा और हाजमेदार, आपको पता है कि नींबू वैसे ही बहुत हाजमेदार होता है और इसके इतने फ़ायदे हैं नींबू के। आप इस तरह से इसको यूज़ करें चटनी को। अब इसको भी हल्का हल्का दरदरा सा कूट लें, और यहाँ पानी जो है ना वो तैयार हो चुका है इमली का, खट्टा सा पानी। ओ हो, मुंह में पानी आ जाता है। यकीन करें इस तरह से बिल्कुल जो है ना बच्चे, यकीन करें
चाट जाएंगे इस चटनी को। इस तरह से बनाएंगे आप लोग, इतनी मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार होगी ना कि सब बच्चे बड़े दीवाने इसी की हो जाएंगे। अब दोपहर में सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सैलड आप इसको बनाएं, साथ में रोटी लें, एक की बजाय दो दो रोटियाँ इसके साथ आप खाएंगी। इतनी मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।